नमस्कार प्यारे दोस्तों, मैं गुरप्रीत सिंह शिष्य गुरु शिष्य म्यूजिक एकेडमी की तरफ से आप सबका स्वागत करता हूं। YouTube म्यूजिक क्लासेस में आपका स्वागत है और आज से हम शुरू कर रहे हैं अपनी 16 डेज बेसिक म्यूजिक प्रैक्टिस क्लासेस। तो इसमें हम 60 डेज आपको यानी कि 60 दिन के 60 लेसन्स बेसिक म्यूजिक के देंगे और ये हमने शुरू किया है उन स्टूडेंट्स के लिए जो बिल्कुल ही नए हैं और बिल्कुल बिगनर हैं, जिन्होंने कभी भी म्यूजिक सीखा नहीं, उनको सा लगाना तक नहीं आता और वो कुछ गा नहीं पाते हैं। तो उनके लिए शौक बहुत है और उनके लिए हमने शुरू की है ये 60 डेज बेसिक क्लासेस, ताकि उनकी आवाज ठीक हो सके और उसके बाद उनको एडवांस कोर्सेज दिए जा सकते हैं, एडवांस क्लासेस दी जा सकती हैं, एडवांस लेसन्स दिए जा सकते हैं। तो सबसे पहले आज हम अपना पहला लेसन आपके साथ साझा कर रहे हैं। उन नए स्टूडेंट्स को मैं गुजारिश करना चाहूंगा कि और सबको गुजारिश करना चाहूंगा कि हमारा जो चैनल है जरूर सब्सक्राइब करें, गुरु शिष्य म्यूजिक एकेडमी, ताकि आने वाली जो बाकी वीडियोस हैं हर रोज की वो आप तक आसानी से पहुंच सके। तो आज से हम शुरू करते हैं अपना पहला लेसन। उन नए स्टूडेंट्स को मैं कहना चाहूंगा कि जैसे आपने सुना होगा कि 7 स्वर होते हैं, सा, रे, गा, मा, पा, धा, नी। ये बिल्कुल शुद्ध स्वर कहे जाते हैं म्यूजिक में और सबसे पहले इनको सीखना जरूरी है। इनसे आवाज मिलाना आपको आ जाएगा तो आप इनके बाकी के रूप जो कोमल और तीव्र हैं उनको तभी गा सकते हैं और उसके बाद पूरे म्यूजिक को सीखने में आपकी शुरुआत हो सकती है। और सबसे पहले यही 7 स्वर जो बेसिक हैं आपको आना बहुत बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले हम इन पे ही प्रैक्टिस करना शुरू करेंगे। तो एक क्वेश्चन जो सबसे पहला विद्यार्थी के मन में आता है कि मैं कैसे प्रैक्टिस करूंगा, तो सबसे पहले मैं आपको कहना चाहूंगा कि आप हारमोनियम से ही इसकी प्रैक्टिस शुरू करेंगे। हारमोनियम की हेल्प से आप घर में इसकी प्रैक्टिस करेंगे। कैसे करेंगे? अगर आप 15-16 साल की एज के नीचे के हैं तो आप हारमोनियम में 5th ब्लैक यानी ए शार्प नोट ले सकते हैं। वो कहां से आप देखेंगे कि हारमोनियम में जैसे ही कीज शुरू होती हैं तो 1st ब्लैक, 2nd ब्लैक, 3rd और 4th ब्लैक को छोड़ के नेक्स्ट जो 5th ब्लैक है वो आप लेके, जैसे आप स्क्रीन पे देख रहे हो 5th ब्लैक के ऊपर हमने मार्क दिया हुआ है ताकि आपको पता चल सके। इससे आप शुरू कर सकते हैं अगर आपकी उम्र 15-16 साल के नीचे की है तो, क्योंकि तब आपकी आवाज बहुत नीचे होती है और आप बहुत ऊपर नहीं गा सकते हैं। तो गला कोमल होता है, इसीलिए आपको नीचे ही प्रैक्टिस करनी होगी। और जो बड़ी उम्र के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए मैं कहना चाहूंगा कि जो 15-16 साल की उम्र के ऊपर वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए स्केल है सी शार्प। यानी अगर आप अब देखें स्क्रीन पे तो कीबोर्ड पे आपको दिखाई दिया जाएगा कि 6th ब्लैक जो है, एक्चुअली इसको 1st ब्लैक बोलते हैं। 5 ब्लैक्स के बाद फिर से 5 ब्लैक्स, 5 ब्लैक्स, 5 ब्लैक्स ऐसे आते हैं। हर सप्तक में 5 ब्लैक होते हैं, तो हर ऑक्टेव में 5 ब्लैक होते हैं। तो इसी तरह से जो पहला ब्लैक है वो आपको चूज करना है 2nd ऑक्टेव में, ठीक है। 5 ब्लैक्स के बाद जो नेक्स्ट जो ब्लैक आएगा वो 6th ब्लैक है, वो 1st ब्लैक एक्चुअली कहा जाता है, उसको सी शार्प बोलते हैं वेस्टर्न की भाषा में। तो आप उसको चूज कर सकते हैं, वहां से आप अपनी सरगम शुरू कर सकते हैं। तो उसको आप सा बनाइए। तो मैं उन स्टूडेंट्स को कहना चाहूंगा हम आज प्रैक्टिस के लिए सी शार्प से ही शुरू करेंगे। तो मैं कहूंगा कि उनको कैसे गाना है कि आप हारमोनियम से उस की को दबाइए अच्छे से
और पंप कीजिए और उस की को दबाइए। जैसे ही आवाज आएगी, जैसे आप आवाज सुनेंगे अभी, जैसे आप ये तानपुरा की आवाज सुन रहे हैं, तो उस तानपुरे की आवाज के साथ वही सी शार्प की आवाज मिलेगी। सा ऐसे आपने उसकी आवाज के साथ आवाज मिलाना है। अक्सर जैसे नए स्टूडेंट सीखते हैं तो उनकी आवाज नहीं मिल पाती। वो क्या करते हैं कि उनकी आवाज इधर उधर होती है। कैसे, मैं आपको करके दिखाता हूँ। जैसे ये सुर बज रहा है आ, तो वो आवाज लगाएंगे आ, 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 मतलब अलग अलग तरह से आवाज लगाएंगे। वो ठीक जगह नहीं समझ पाते। तो उसके लिए सबसे अच्छा मेथड ये है कि आप जब हारमोनियम पे बजाएं तो उसको थोड़ी देर के लिए ध्यान से आंख बंद करके सुने, ताकि आपका पूरे ध्यान में वो स्वर जो अंदर गूंजना चाहिए, ताकि आपको समझ लग सके, आपके दिमाग को समझ आ सके कि वो कौन सी आवाज है। आपको उसको कॉपी करना है और उसके साथ अपनी आवाज को मिलाना है। ठीक है, आप थोड़ी देर के लिए उसको ध्यान से सुने। सा, फिर उसके साथ उसको गाना शुरू करें। सा जैसे ही सुर ठीक होना शुरू हो जाता है तो आपने एक चीज और उसके साथ ऐड करनी है आज, कि जैसे ही आप स्वर गाना शुरू करेंगे उससे पहले आपको सांस लेना है। कैसे? सा ऐसे आप अच्छे से स्वर को गाइए, गला खोल के, अच्छे से मुंह खोल के स्वर को गाइए, ताकि उसकी पूरी आवाज आपको समझ आ सके और आप गा सके ठीक से। अगर आप आवाज को दबा के गाएंगे तो आपका सुर बैठा रहेगा और वो कभी खुल नहीं पाएगा। हमेशा डांस करने में एक चीज का ध्यान रखना है कि आपकी आवाज खुली होनी चाहिए अच्छे से। और स्वर गाने से पहले, जैसे मैंने आपको कहा, कि सांस को अच्छे से अंदर भरना है और फिर स्वर को गाना है। अगर आपने ऐसे प्रैक्टिस की तो आपको सांस की कोई भी दिक्कत नहीं आएगी कभी भी गाने में। इससे आपका स्वर भी ठीक हो जाएगा और सांस की दिक्कत भी नहीं आएगी। इसी तरह से 5-10 मिनट आपको सिर्फ सा ही गाना है, जैसे मैंने अभी गाया था। फिर से मैं आपको गा के दिखाता हूं। सा ठीक है, ऐसे आपको लंबा इसको गाना है। जितना भी आप इसको लंबा कर सकते हैं उतना अच्छा है, क्योंकि एक्सरसाइज करने में कुछ दिन में आपको ऐसे थकान सी महसूस होगी कि जैसे गला बैठने लग गया या कुछ। वो ऐसा होता नहीं है, क्योंकि आप, हाँ, बहुत जोर लगा के आपने रियाज को नहीं करना। जैसे इस तरह से आपने आवाज नहीं लगानी, बहुत नॉर्मली जैसे आपकी आवाज है, लेकिन खुली होनी चाहिए, ताकि सुर अच्छे से सुनाई दे सके, है ना। ठीक है, आपने इस तरह से आपकी प्रैक्टिस करनी है। इसी तरह से आपने नेक्स्ट स्वर की प्रैक्टिस करनी है। इसके बाद नेक्स्ट स्वर जो ब्लैक है वो आपने बजाना है, वो रे होगा। सा रे रे सा। जैसे आपने सा को टिकाया था, इसी तरह से आपने रे पे प्रैक्टिस करनी है और सांस भर के प्रैक्टिस करना है। जैसे फिर से मैं आपको गा के दिखाता हूं। रे
शुरू में आपने ऐसे ही ठहराव से रियाज करना है, जल्दबाजी नहीं करनी, ताकि आपको सुर समझ में आ सके। इसी तरह से आप फिर अगर आपका रे ठीक हो जाए तो आप नेक्स्ट गा स्वर पे जाएंगे। कैसे? स्क्रीन पे आप देखते रहिए, आपको पता भी चलता रहेगा कि कौन सा गा है। गा गा ठीक है, इस तरह से आपने गा की प्रैक्टिस करनी है। इसी तरह से माँ को मैं आपको एक एक करके दिखा रहा हूं, सिर्फ एक बार करके दिखाऊंगा ताकि आपको समझ आ सके। आपने इसको जितना भी हो सके, जब तक आपका सुर हिलना बंद ना हो जाए और ठीक जगह पे टिके नहीं, तब तक आपने इसको गाते रहना है ताकि आप इसको ठीक कर सके। इसके बाद पा गाइए, पा ऐसे पा गाया, पा में आवाज और भी खुल जाएगी। ठीक है, इसी तरह से धा धा इसी तरह से नी नी कुछ देर इसी तरह से नी गाते हुए फिर हमने ऊपर वाले सा को लेना है, नेक्स्ट सप्तक की सा को, जिसको हम बोलते हैं तार सप्तक के सा को। सा इस तरह से सा गाने के बाद हम अब वापस आएंगे। सा
इसी तरह से आपने पहली सरगम की प्रैक्टिस करनी है, जिसमें आपको जानकारी होगी जो बेसिक जो 7 शुद्ध स्वर हैं उनका इस तरह से आपने रोज रियाज करना है। हाँ जी दोस्तों, जैसे ही आपने अभी देखा कि मैंने अभी सी शार्प से आपको प्रैक्टिस करना सिखाया था, इसी तरह से छोटे बच्चे जो मैंने आपको बताया था कि ए शार्प स्केल को लेके प्रैक्टिस कर सकते हैं, वो कैसे प्रैक्टिस करेंगे उनके लिए ये आप देखिए छोटे बच्चे, और इसको बहुत ध्यान से देखें ताकि उनको अच्छे से समझ आ सके कि कैसे उनको स्टेप बाय स्टेप एक एक स्वर की प्रैक्टिस करनी है। तो अभी हम गा रहे हैं स्केल ए शार्प से, जिसको हम 5th ब्लैक बोलते हैं। छोटे बच्चों को अक्सर स्वर की दिक्कत रहती है, वो इधर उधर गाते रहते हैं, उनको सीधी बात समझ नहीं आती। तो जैसे ही मैंने पहले बताया था कि आपको सबसे पहले अच्छे से स्वर को सुनना है और उसके बाद ही स्वर को गाना है, ठीक है। इसी तरह आप इसको ध्यान से सुनिए, और जैसे ही सुन के आपको समझ लगे सा सा, ठीक है, आपने चेक किया कि अभी ठीक लगना शुरू हो गया, इस तरह से आप चेक कर सकते हैं। और जैसे आपको लगे कि ये ठीक होना शुरू हो रहा है, अभी मुझे समझ लग रही है, तो स्वर गाने से पहले आप सांस अच्छे से भरें अपने अंदर और फिर गाना शुरू करें। सा फिर से आप देखिए सा, इस तरह से आपने सा का प्रैक्टिस करना है। इसके बाद जैसे मैंने अभी किया कि सांस भरा है, उसके बाद स्वर को गाया है, इसी तरह से आपने रे के साथ करना है। रे को दबाइए, जैसे आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि कौन सा नोट रे है। रे, अच्छे से उसकी आवाज पहले सुने और उसको समझ लीजिए, फिर उसके बाद सांस अच्छे से भरिए और उसको गाइए। रे, ठीक है। इसी तरह से गा को गाएंगे। गा, जितना लंबा हो सके उसको लंबा कीजिए। गा, इसी तरह से माँ, माँ, पा,
से धा को गाएंगे। धा इसी तरह से नी गाया और उसके बाद हमने तार सप्तक के सा को गाया। जैसे आप स्क्रीन पे देख रहे हो कि कौन सी की तार सप्तक का सा बनेगी आपके स्केल के अकॉर्डिंग। इसी तरह से हम वापस आएंगे। सा नी धा पा गा रे सा इस तरह से आपने रियाज करना है अपने स्केल से। जैसे ही आपने सी शार्प स्केल से रियाज किया था तो आपको कीज का जो सिस्टमेटिक तरीका आपको बताया गया है वैसे ही आप रियाज करें और ए शार्प से भी आप ऐसे ही रियाज करें। और इस तरह से आप अपने अपने स्केल से रियाज करके पहले आप स्वरों को, शुद्ध स्वरों को जो अभी आपने सीखे हैं इनको रियाज करके ठीक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा टाइम देके इनको रियाज कीजिए। अभी तो मैंने आपको एक एक स्वर पे बहुत कम टाइम देके या एक बार ही गा के आपको सुनाया है, सिर्फ ताकि आपको समझ लग सके। तो आप इसको और प्रैक्टिस करके पक्का कर लीजिए और ज्यादा से ज्यादा टाइम इसको गाइए। जैसे एक स्वर को आप 5 मिनट कम से कम गाइए ताकि आपको वो समझ आ सके, उस पर आपकी आवाज ठहरना शुरू हो सके। तो इस तरह से आप प्रयास करते रहिए। अगली लेसन के साथ हम आपको अगली वीडियो के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए अलविदा और याद रखिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए गुरु शिष्य म्यूजिक एकेडमी। धन्यवाद।